बहराइच में बहुजन समाज पार्टी का सोमवार को टिकोरा मोड़ स्थित हरियाली रिसोर्ट में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र रहे। उन्होंने भाजपा व सपा पर जमकर निशाना साधा। दोनों पार्टियों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। सतीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपमान ब्राह्मण समाज का हुआ है। उन्होंने ब्राह्मणों की एकजुटता पर जोर दिया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि भाजपा ने रामलला के नाम पर ठेका लिया हुआ है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा बटोरे गए हैं, ऐसे में अयोध्या तो सोने की नगरी होनी चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ईंट गायब कर दी गई है। अभी तक वहां मंदिर बनना शुरू ही नहीं हुआ है। भाजपा मंदिर को अभी बनवाना नहीं चाहती है। वह आगामी 2022 का चुनाव राम मंदिर के नाम पर ही लड़ना चाह रही है। राष्ट्रीय महासचिव मिश्र ने कहा कि बीते 23 जुलाई से अयोध्या से पार्टी की ओर से गोष्ठी की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने लाकर मुखौटा उतार कर फेंकना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। प्रदेश में दलित व ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा व सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहा कि भाजपा की सरकार आते ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न शुरू हो गया था। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की सरेआम हत्या कर दी गई। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे को दूसरे प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटने की आड़ में मार दिया गया। मजबूत किस्म के ब्राह्मणों की लिस्ट बनाकर उन्हें घर से उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कहीं महिलाओं का चीरहरण तो कहीं झोपड़ी पर बुलडोजर चलवाया जा रहा था। हाथरस में दलित बालिका की रेप के बाद हत्या कर दी गई। भाजपा धर्म व समाज के नाम पर वोट लेती है। भाजपा सबसे बड़ी अधर्म पार्टी है। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया था, अब की हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा जोर से हमारे साथ में लोग जुड़े हैं और उत्साह के साथ में लोग जुड़े हैं। और ये तय है कि अब आने वाले 4-6 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं सन 2021 में, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। और ये भी तय है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी अब की बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज पुनः स्थापित करने का काम जरूर करेंगे। याद करिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 में आई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो याद करिए समाजवादी पार्टी की कुछ खासियत होती है। उनकी खासियत ये होती है कि आते ही उनकी सरकार में पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज, बलात्कार, महिलाओं के साथ में दुराचार, हफ्ता वसूली, दंगे, फसाद, ये सारी चीजें जितनी होती, लूट मार से लेके हर चीज जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है शुरू हो जाती है। दंगे फसाद तो इस तरह से होते हैं जैसे कि मामूली बात हो। और ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी खासियत है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय उखाड़ फेंकने का संकल्प आप लोगों ने लिया था, प्रदेश के लोगों ने लिया था और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने लिया था। तो क्यों लिया था? वो इसीलिए लिया था कि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ खुल करके सामने आने का काम करती है। वो छिप करके नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी छिप करके काम नहीं करते हैं, वो भी खुल करके ब्राह्मण समाज के खुलेआम ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सैकड़ों की संख्या पार हो गई है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज के मजबूत किस्म के लोग जो हैं उनको चुन करके गोलियों से मारा जा रहा है, उनको गोली मार करके हत्या की जा रही है, सरकारी गोलियों से मारा जा रहा है। यही हाल जो था समाजवादी पार्टी की सरकार में था। लेकिन ये सरकार आज उत्तर प्रदेश में कर क्या रही है? सिवाय धोखे के अलावा वोट तो लोगों से लिया, बड़े वादे करके महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दोगे, हमें सरकार बना दोगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुमको मुफ्त सिलेंडर देंगे गैस का,
और उसके बाद क्या किया, एक बार सिलेंडर तो दे दिया, दोबारा उसके बाद वही सिलेंडर 200 रुपए का बढ़ा करके और 1000 रुपए तक पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को 60 रुपए से बढ़ा करके और 100 और 110 पहुंचाने का काम किया। सुरक्षा की बात की थी महिलाओं की, क्या सुरक्षा कर रहे हैं महिलाओं की? आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में महिला के साथ में, एक महिला के साथ में दुराचार और उसके साथ में बलात्कार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा है इनकी? बहन मायावती जी का समय याद करिए, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को अपने घर से किसी मजबूरी के कारण घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो सोचती विचारती नहीं थी, घर से निकल जाती थी निडर होकर के। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई भी गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, और इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। ये ब्यूरो रिपोर्ट, CGN न्यूज।